अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम फेडरल बोर्ड 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी ना साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है। अब साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, उसकी ये डेफिनेशन है कि एक नंबर जो आपके पास होगा उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कहेंगे कि वो साइंटिफिक नोटेशन में है अगर आप उसको इस फॉर्म में लिख सकें, डी मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर n। वेयर वो कहता है जो आपका डी होना चाहिए वो 10 से छोटा होना चाहिए और 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। और ये जो n है ना, ये वाला, ये बिलोंग करेगा इंटीजर में से। अब इसको आसान लफ्ज़ों में हम समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या। साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली ये है कि हम या तो बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को 10 की पावर में जब लिखते हैं, इस तरह लिखने के मेथड को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, हम या तो बहुत बड़े नंबर को, जैसे 1 2 0 0 0 0 0 0 बहुत बड़ा नंबर है, इसको अगर हम 10 की पावर में लिखें और 10 की पावर में लिखने से जो न्यू नंबर बनेगा उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। या फिर हम बहुत छोटे नंबर को भी जब हम 10 की पावर में लिखेंगे तो उसको लिखने का जो स्टाइल है, लिखने का जो मेथड है, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन की ना आपने गौर से सुनना है कि साइंटिफिक नोटेशन की ना एक शर्त है, एक शर्त है। वो ये कहती है साइंटिफिक नोटेशन कि आपका जो डेसिमल है, पॉइंट है, उसकी लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। क्या बताया मैंने आपको कि डेसिमल जहाँ पे भी मौजूद है उसको एक ऐसी जगह शिफ्ट करना है, ऐसी जगह मूव करवा के आपने ले जाना है कि उसकी लेफ्ट साइड पे, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। नॉन ज़ीरो नंबर से मुराद है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से ये जो आपके पास 9 नंबर्स हैं, इनमें से कोई एक नंबर उसकी लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को मूव करवाएंगे, या तो लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे या राइट साइड पे मूव करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.1 एक्सरसाइज का, कहते हैं राइट द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो आपको कुछ नंबर्स गिवन है, कहते हैं इनको आप ना साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिखाएं। अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा, आपने ये करना है कि आपने ये देखना है कि ये डेसिमल आपका जहाँ मौजूद है उसको ऐसी जगह ले जाना है कि उसकी लेफ्ट साइड पे, दाईं बाईं साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। अब देखें, अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँ तो उसकी लेफ्ट साइड पे ये ज़ीरो होगा, यहाँ लेके आऊँ तब भी नहीं, तो मैं इसको यहाँ से मूव करवाते करवाते यहाँ पे लेके आऊँगा। 5 के बाद जब ये इसको मूव करवा के लेके आऊँगा, या आपने एरो, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने इनको डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ से इस डेसिमल को मूव करवा के यहाँ पे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 5.3407। अब इससे ये जो पहले ज़ीरो थे ना, इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। 0005 लिखें या 5 लिखें, एक ही बात है। तो हम इस डेसिमल को मूव करवा के कहाँ लेके आए, इस 5 के बाद लेके आए। क्यों लेके आए, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन की शर्त है कि उसकी लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। तो ये 5 आपका नॉन ज़ीरो नंबर था, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। अब इसके साथ आपने लगाना है मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अब देखें, आप ये जो डेसिमल यहाँ मौजूद था, इसको यहाँ पे लेके आए हैं। इन दो डेसिमल्स के बिटवीन ये कितने नंबर हैं, इनके दरमियान ये कितने नंबर हैं। या फिर आप ये देखें कि हम इसको यहाँ से जब यहाँ लेके आए तो इसको कितने नंबर इधर लेके आए थे, तो 1 2 3 4 नंबर लेके आए थे, तो 10 की पावर आएगा -4। अब ये आपको कैसे याद रखना पड़ेगा कि नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। आपने ये देखना है कि जहाँ आपका डेसिमल मौजूद है, अगर आप उसको वहाँ से राइट साइड पे लेके जा रहे हैं,
दाईं साइड पे लेके जा रहे हैं, मूव करवा के लेके जा रहे हैं, तो 10 की पावर आपकी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, सॉरी नेगेटिव आएगी। और जहाँ डेसिमल मौजूद है उसको वहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो जितने नंबर लेके जाएंगे उतना 10 की पावर आएगी, लेकिन वो पॉजिटिव आएगी। ठीक हो गया। राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव, और लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। बस आपने इनको इधर उधर मूव करना है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, देखें 5 3 4 0 0 0 5 0 है। आपको इसका डेसिमल कहाँ पे नज़र आ रहा है, कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, तो इसका जिसका डेसिमल आपको नज़र ना आए उसका डेसिमल सबसे लास्ट पे होता है, यहाँ पे होता है। तो अब आपने क्या करना है, इसको ऐसी जगह मूव करवाना है कि इसकी लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। तो यहाँ लेके आएंगे तो देखें 2 नंबर बन जाएंगे, तो इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, इस डेसिमल को यहाँ से मूव करवा के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो आप इसको लिखेंगे 5.34। अब इन ज़ीरो की वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है, तो आप ये ज़ीरो लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितने नंबर लेके आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर के बाद हम इसको लेके आए, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 7 आएगा, क्योंकि हम डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे लेके गए हैं, इसलिए 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन है आपका, देखें इसमें डेसिमल आपका ये मौजूद है, तो इसके बिटवीन ये 11 ज़ीरो हैं और उसके बाद फिर 1 है, फिर 2 है, तो हम डेसिमल को कहाँ लेके आएंगे, यहाँ से मूव करवा के इस 1 के बाद लेके आएंगे, क्योंकि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो नंबर बच जाए। तो इसको लिखेंगे 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 11, तो ये ज़ीरो थे और एक ये 1 भी था, तो टोटल नंबर हो गए 12। तो 10 की पावर आ जाएगा -12। -12 क्यों आया है, क्योंकि हम डेसिमल को किस साइड पे लेके गए हैं, राइट साइड पे लेके गए हैं, इसलिए जितने नंबर राइट साइड पे लेके जाएंगे उतना पावर आएगी, लेकिन वो नेगेटिव आएगी। फोर्थ पार्ट है आपके पास 2.52326। देखें इसमें ना ऑलरेडी डेसिमल की लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद है, तो हम डेसिमल को इधर उधर मूव नहीं करवाएंगे, लेकिन हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी तो लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा याद रखना है कि 10 की पावर आती है, तो 2.5326। अब डेसिमल को इधर उधर हम मूव करवा के नहीं लेके गए, तो 10 की पावर आएगी 0, और 10 की पावर 0 का मतलब होता है इसका आंसर आएगा 1, और 1 से अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ख़त्म हो जाता है, वही नंबर हमारा आंसर आता है। मैंने एक बात बोली है कि यहाँ पे हम जब डेसिमल को इधर उधर नहीं लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे 10 की पावर 0, और मैंने बताया आपको कि 10 की पावर 0 का आंसर कितना आता है, 1 आता है। किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 आता है। देखें मैंने बोला है नॉन ज़ीरो नंबर, तो 0 की पावर 0 जो है ना, ये अनडिफाइंड है। 0 के अलावा कोई नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, -2 होगा उसकी पावर 0 का आंसर भी 1 आएगा, +2 की पावर 0 का आंसर भी क्या आएगा, 1, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो यही हमारा आंसर आएगा, तो वही नंबर हमारा आंसर आता है। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हमने सीखा है। बस आपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर हम डेसिमल को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी, और लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन आपकी क्या होती है, ये जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, जिसमें 10 की पावर नहीं होती है, ऐसी नोटेशन को हम स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि आप ना इनको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने के लिए हमें इस 10 की पावर को ख़त्म करना पड़ेगा। अब 10 की पावर कैसे ख़त्म होगी, आपने सिंपल ये एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव कब आती है, जब हम डेसिमल को
राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। और 10 की पावर पॉजिटिव कब आती है? जब डेसिमल लेफ्ट साइड पे जाता है। अब इसको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो जहाँ से डेसिमल लेके आए थे उसी जगह वापस लेके जाना। देखिए यहाँ पे 10 की पावर आपको क्या नज़र आ रही है? -5। ये कैसे आई थी? हम डेसिमल को किधर लेके गए थे? जहाँ वो मौजूद था वहाँ से राइट साइड पे लेके गए थे। अब इसको वापस लेके जाना है। कहाँ से लेके आए थे? लेफ्ट साइड से लेके आए थे। अब कितने नंबर लेके जाना है जी? हमने 5 नंबर लेके जाना है वापस। ठीक है? देखें ये जो 10 की पावर नेगेटिव है, ये कैसे आई थी? हम डेसिमल को इधर राइट साइड पे लेके आए थे, तब ये आई थी। अब इसको अगर आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल को वापस लेके जाना है, जहाँ से हम लेके आए थे। तो कितने नंबर लेके आए थे हम? 5 नंबर, तो इसको वापस 5 नंबर इधर लेके जाना है। 1 नंबर तो ये है पड़ा 9, बाकी 4 नंबर इधर होने चाहिए थे, तो 4 हम 0 लगा देंगे। 0 0 0 0 9 0 6 7 और यहाँ डेसिमल लगा देंगे और उससे पहले हम कोई 0 लगा देंगे, डेसिमल अकेला नहीं लिखेंगे। तो 0.009 4 0 लगा के 9067 ये हमारे पास दोबारा स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अब पार्ट नंबर 2 है 5.64 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 क्या शो कर रहा है? कि हमने डेसिमल को इधर उधर मूव नहीं करवाया था। तो मैंने आपको पहले बताया है कि 10 की पावर 0 का आंसर क्या आता है? 1, और 1 से किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो उस नंबर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर आएगा 5.64। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6.53 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -5। देखें यहाँ पे भी दोबारा पावर क्या आई हुई है? नेगेटिव आई हुई है। तो नेगेटिव पावर कैसे आई थी? जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था, तो 10 की पावर नेगेटिव कैसे आई थी? डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करने से आई थी। अब इसको वापस लेके जाना है। कितने नंबर लेके जाना है? 5 नंबर। यहाँ से 5 नंबर इधर लेके जाना है। तो 1 नंबर तो ये है पड़ा 6, तो बाकी कितनी 0 लगानी पड़ेंगी? 4 0 लगा के 6 5 3 और यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 0.40653। ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3.1415 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 9। अब देखें ये पॉजिटिव 9 है। पॉजिटिव 9 कैसे आई थी पावर? जब हम डेसिमल को लेफ्ट साइड पे ले गए थे। तो इसको हमने वापस लेके जाना है, लेकिन कितने नंबर लेके जाएंगे? 9 नंबर लेके जाएंगे। देखें 4 नंबर तो ये हैं पड़े, बाकी हमें 5 0 लगानी पड़ेंगी, 5 0 लगानी पड़ेंगी। तो ये 1 2 3 4 एंड ये 5 0 लग गई और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। जो आपको सामने इसके सामने एरो लगा के एक फॉर्म दे दी गई है, इस फॉर्म में आपने फाइनल आंसर देना है। तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल जो आंसर देना है उसको साइंटिफिक नोटेशन में देना है। ठीक हो गया। इसको भी सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर जो है वो स्टैंडर्ड नोटेशन में देना है। इसको सिंप्लीफाई करके साइंटिफिक नोटेशन में देना है और इसका स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। पहला पार्ट है 563.71 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 2.54 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखें इसको सिंप्लीफाई करने का मेथड ये है कि इसमें एक तो नंबर है और एक 10 की पावर है, इसमें भी एक नंबर है और 10 की पावर है, और ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो आप 10 की पावर को 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करें और नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। 10 की पावर कैसे मल्टीप्लाई होगी? कि हमने ये रूल पढ़ा है कि जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की पावर कितना आता है? 5 आता है। क्यों ऐसा होता है? मल्टीप्लिकेशन में हम ये रूल देखते हैं कि अगर ये दो नंबर या दो वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई हो रही हैं,
इनकी ये वाली बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एक बेस लिख के इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो डिवीजन में भी इसी तरह का रूल होता है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो एक 10 लिख के इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे और ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है और इन नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। 563.71 मल्टीप्लाइड बाय 2.54, इनको मल्टीप्लाई करें, देखें इनका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आता है जी 1431.8234। इसको पूरा लिखना है आपने, और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर क्या हो जाएंगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। ये -3 है और ये प्लस का 4 है, तो इनको प्लस माइनस डायरेक्ट करेंगे तो 1 बच जाएगी। इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे पावर -3 है और यहाँ +4 है, तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। 8234 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से आंसर क्या आया, 10 की पावर 1 आया। अब देखिए हमें फाइनल आंसर जो देना है उसको साइंटिफिक नोटेशन में देना है। साइंटिफिक नोटेशन की एक शर्त थी, क्या शर्त थी, कि उसकी लेफ़्ट साइड पे डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास 4 नंबर हैं, तो इस डेसिमल को इधर मूव करवा के यहाँ ले जाएंगे। तो जब यहाँ ले जाएंगे 1.431, अब ये ज़ीरो नहीं है तो ये नंबर हैं, इनको हम एज इट लिखेंगे। 8234 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, अब कितने नंबर इधर लेके गए थे, 3 नंबर लेके गए हैं, तो 10 की पावर यहाँ से क्या आएगा, +3, और ये मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर ऑलरेडी क्या आ रहा था, 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो फाइनल आंसर आएगा 1.4318234 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 आ रहा है। तो जब ये डिवीजन होती है ना, तो डिवीजन में पावर्स जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने ये लॉ पढ़े होंगे। तो ये 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है, तो नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जब जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन 10 की पावर चेंज हो जाती है, ये -3 से +3 हो जाती है। तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे किया जाता है कि आप ना 10 की पावर एक 10 लिखें, एक 10 लिख के उसकी पावर यहाँ ऊपर कितनी है, 5 है, नीचे क्या पावर है, -3 है, तो ऊपर आके ये चेंज हो जाएगी और 10 की पावर ऊपर आके +3 हो जाएगी। तो इनको जब हम ऐड करेंगे 0.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। तो हमने फाइनल आंसर किस फॉर्म में देना था, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन में इसका फाइनल आंसर देना था। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें ये 10 की पावर 8 है। अब बताएं 10 की पावर 8 कैसे आई थी, हम डेसिमल को किस साइड पे ले गए थे, अब वही मेथड याद रखें, डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे लेके गए थे। अब इसको वापस लेके आना है, किधर लेके आना है जी, राइट साइड पे लेके आना है। कितने नंबर लेके आना है, जितना 10 की पावर है, 10 की पावर 8 है, तो इसको इस डेसिमल को 8 नंबर इधर लेके आना है। अब 3 नंबर तो ये हैं पड़े, तो यहाँ पे बाकी कितनी ज़ीरो लगानी पड़ेंगी, 5 ज़ीरो लगानी पड़ेंगी। जब डेसिमल को इधर लेके आएंगे ना, तो फिर इस ज़ीरो की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो ये बन जाएगा 2 3, और कितनी ज़ीरो लगानी पड़ेंगी, 5 ज़ीरो, 4, और ये 5 ज़ीरो लग गई, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2.549 मल्टीप्लाइड बाय 5067 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर +3 आ रहा है। तो इनको हम कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नंबर के साथ होगा और 10 की पावर के साथ होगी। पहले इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2.549 मल्टीप्लाइड बाय 5067, तो इसका आंसर आता है मल्टीप्लाइड बाय 5067, तो इसका आंसर आता है 12915.783 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, देखें यहाँ पे क्या थी, -3 थी,
और ये जब ऊपर आएगी तो ऊपर आके मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी सिर्फ पावर चेंज हो जाएगी, ये भी +3 से -3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन पावर्स को आप ऐड कर लें, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 3 को प्लस करेंगे तो 6, नेगेटिव का 6 आंसर आएगा। तो 12915.783 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर यहाँ से क्या आंसर आया, -6। तो इसका फाइनल आंसर हमें किस फॉर्म में देना था, साइंटिफिक नोटेशन में देना था। देखें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना था, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए उसकी एक शर्त है, जो कि ये है कि डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। तो हम इन डेसिमल को यहाँ से मूव करवा के इधर लेके आएंगे। तो 1.2915783, और यहाँ से जब हम इधर लेके आए तो कितने नंबर इधर लेके आए, 4 नंबर। तो 10 की पावर यहाँ से क्या आएगा, +4 आएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर ये क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। अब ये दोनों 10 की पावर्स आ गई हैं, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। डायरेक्ट कर लेते हैं, ये -6 है, ये +4 है, तो प्लस माइनस -6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, लेकिन नेगेटिव का 2 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर हमारे पास 6 है, उसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो हम हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। तो 10 की पावर -2 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 0.0009988 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8, और इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, इस 10 की पावर को एंड किया जाता है। 10 की पावर देखें आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये कैसे आई थी, डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेके आने थी, लेके जाने से आई थी। अब इसको वापस लेके जाना है, तो कितने नंबर लेके जाना है जी, 10 नंबर। तो 3 और 2, 5 और 2, 7 नंबर तो ये हैं पड़े, तो बाकी 3 ज़ीरो लगानी पड़ेंगी। तो जब हम डेसिमल को इधर लेके जाएंगे ना, तो ये 9 से पहले वाली ये ज़ीरो जो होंगी, इनकी वैल्यू एंड हो जाती है, इसको हम नहीं लिखेंगे। 9988, और उसके बाद कितनी ज़ीरो लगा देंगे, 3 ज़ीरो लगा दें। अब सबसे आखिर में डेसिमल आया है, आपकी मर्ज़ी है डेसिमल लगा दें ना लगाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये 998800 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये डेसिमल लगाएं ना लगाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहता है इफ़ इट टेक्स 5 सेकंड्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस। कहता है एक दफ़ा कलमा पढ़ने के लिए 5 सेकंड अगर लगते हैं, वंस का मतलब होता है एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक, कितने घंटे लगेंगे टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। 1 मिलियन मतलब 10 लाख दफ़ा पढ़ने में आपने ये बताना है कि कितना घंटे लगेंगे। फिर वो कहता है जो घंटे आप निकालेंगे, कन्वर्ट द आवर्स इनटू डेज़, आपने उन घंटों को डेज़ में कन्वर्ट करना है, एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राउंड ऑफ द आंसर, आंसर को राउंड ऑफ भी करना है, एंड डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, और जो डेसिमल पार्ट है उसको आपने एंड कर देना है, मतलब इसमें डेसिमल नहीं लिखना। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपने लिखना है कि टाइम टेकन टू रिसाइट कलमा वंस, एक दफ़ा पढ़ने में कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड लगते हैं। इसी तरह आपने ऐसे इक्वल टू लगाना है, इक्वल्स टू लगाना है, इक्वल्स टू लगाने के बाद आपने लिखना है 1 मिलियन टाइम्स। 1 मिलियन टाइम्स कलमा पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको आपने 1 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, क्योंकि एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं, तो 2 दफ़ा पढ़ने में 10 सेकंड, 3 दफ़ा पढ़ने में 15 सेकंड, 4 दफ़ा पढ़ने में 20 सेकंड। तो 1 मिलियन टाइम्स पढ़ने में आपने कितनी सेकंड लगेंगे, पहले तो ये निकालना है सेकंड कितने लगेंगे, फिर बाद में उसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 1 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिलियन में बच्चे आपने ये याद रखना है कि 1 लगा के उसके साथ 6 ज़ीरो लगानी है। तो 6 ज़ीरो जो होती हैं ये 1 मिलियन होता है। ये 10 लाख होता है। हमारी जो पाकिस्तानी काउंटिंग है उसमें 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। तो आपने कितनी ज़ीरो लगानी है, इसके साथ 6 ज़ीरो।
अब देखें इसको 6 ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़र 5 आ जाएगा और 5 के साथ कितनी ज़ीरो लग जाएंगी, 6 ज़ीरो लग जाएंगी, 2 4 5 6 ज़ीरो लग जाएंगी। तो ये इसके साथ आपने सेकंड लाजमी लिखना है। अब ये हमारा फाइनल टाइम आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर। अब मुझे बताएं कि सेकंड और आवर्स का क्या रिलेशन होता है, सेकंड और आवर्स का क्या रिलेशन होता है। ये मैं यहाँ रफ पे लिख रहा हूँ कि आपको पता है कि 1 जो आवर होता है उसके अंदर कितना मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और अगर आपने ये देखना है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं तो आपने 60 और 60 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 हो जाता है 3600 सेकंड। तो 1 घंटे और सेकंड का क्या रिलेशन होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अब आपने ये करना है कि अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। मुझे बताएं सेकंड बड़ा होता है या घंटा बड़ा होता है। ज़ाहिर बात है आवर्स बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है। तो आपने इसको अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो इसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 0 0 3 0 4 5 6 0 ओवर क्या आ जाएगा 3600। 3600 से इसको डिवाइड कर दें। ये कैलकुलेटर है आपके पास, 5 लगा के 1 2 3 4 5 6 0 डिवाइडेड बाय 3600 कर दें। वैसे हम ये भी कर सकते थे कि 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट भी कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेटर अलाउ है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करें। ये आंसर आ गया, इसको एसडी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है 1388.88 आता है। 8 के ऊपर बार लगा हुआ ना, आपके कैलकुलेटर में ये 88 आएगा। तो बस डेसिमल के बाद 2 नंबर तक आंसर लिखें और ये आवर्स आ जाएंगे। अभी हमने जब फाइनल आंसर देना है ना, उसको कन्वर्ट करना है। अभी कहता है कि आवर्स में हमने आंसर निकाल दिया कि ये आंसर आता है, फिर वो कहता है कन्वर्ट दीज आवर्स इनटू डेज। अब आपने इन घंटों को डेज में कन्वर्ट करना है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और राउंड ऑफ करना है। तो इसके साथ अभी आवर्स रहने दें और डेसिमल भी रहने दें। अब इसको आपने डेज में कैसे कन्वर्ट करना है, एक दिन में कितना घंटे होते हैं, ये हैं घंटे। इसको अगर आपने डेज में कन्वर्ट करना है तो एक घंटे और दिन का क्या रिलेशन होता है कि 1 डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो इसलिए इसको आपने 24 से डिवाइड कर देना है क्योंकि घंटा छोटा होता है और दिन बड़ा होता है। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो इसको आपने डिवाइड करना है 24 से। तो ऐसे लिखेंगे 1388.88 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो ये अब आपका टाइम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डेज में। तो इसके साथ आपने डेज लिखना है। तो 1388.88 डिवाइडेड बाय 24। तो 24 से डिवाइड करें तो इसको आंसर को एसडी में कन्वर्ट करें तो ये आता है 57.87। अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और फाइनल आंसर को राउंड ऑफ भी करना है, डेसिमल पार्ट को एंड करना है। तो इसको कैसे एंड करेंगे, देखें डेसिमल के बाद अगर ये 5 है या 5 से बड़ा नंबर है तो ये सारा गायब हो जाएगा और ये नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। अगर ये 5 से छोटा होता तो फिर हम इसको ख़त्म कर देते हैं और इस नंबर को राउंड ऑफ नहीं करते हैं। तो ये नंबर 5 से ग्रेटर है तो ये खुद ख़त्म हो जाएगा। इस 7 को इंक्रीज़ करके किस में कन्वर्ट कर देगा, 8 में। तो 58 डेज़ आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज 9.322560 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 माइल्स and if the speed of light is approximately 1.86 multiplied by 86000 multiplied by 10 की पावर 5 miles per second, how long does it take। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको
अर्थ और सन के बिटवीन डिस्टेंस गिवन है और साथ में स्पीड ऑफ लाइट ये गिवन है। कहते हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक का मतलब होता है कितना टाइम लगेगा किसको, फॉर लाइट के लिए टू रीच द अर्थ, कि सूरज से सन से अर्थ तक पहुंचने में लाइट को कितना टाइम लगेगा। फिर आपने टाइम फाइंड आउट करना है। फिर एंड में कहता है कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, आपने अपने आंसर को मिनट्स में कन्वर्ट करना है एंड राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो हमें एक्चुअली दो चीज़ें गिवन है, एक तो डिस्टेंस गिवन है, बस आप लिख दें डिस्टेंस इक्वल्स टू 9.322560 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 और इसके साथ माइल्स लाजमी लिखना है। और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है जी, स्पीड गिवन है। स्पीड कितनी गिवन है, 1.8600 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ माइल्स पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लाइन लगा के, तो पर लिख के भी लिख सकते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, टाइम पहले फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमें क्या निकालना है, इस इक्वेशन में से टाइम निकालना है। तो आप क्या करें कि टाइम डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, स्पीड इधर आके डिवाइड हो जाएगी। इन दोनों की जगह हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास टाइम क्या निकलेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज़ आपको पता है, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें। 9.322560 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 ओवर क्या आएगा 1.8600 मल्टीप्लाइड बाई 10 आ जाएगा 5। तो आप क्या करें, कैलकुलेटर ले लें, कैलकुलेटर के ऊपर इस पूरी फ्रैक्शन को लिखें, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर है, इसमें आप सबसे पहले लगाएं ये फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ऊपर क्या लिखेंगे, 9.322560 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख के फिर ये पावर लिखनी है आपने 10⁻7। फिर इसको नीचे लेके आए कैलकुलेटर को, और यहाँ लिखना है 1.8600 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख के उसकी ये पावर डाल दें 5। तो ये डायरेक्ट आंसर दे देगा। इसको एसडी में कन्वर्ट करें, तो इसका एसडी में कन्वर्ट होने से आंसर आता है 501.2129। आपकी मर्जी है लिख दें ना लिखें। और ये टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ये समझना कि ये टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा। क्यों आएगा सेकंड में, क्योंकि हमें डिस्टेंस माइल्स में गिवन है और स्पीड माइल्स पर सेकंड गिवन है, तो ये इसलिए ये वाला टाइम आपका सेकंड में आएगा। अब हमें क्या कहा गया था कि आप अपने टाइम को किस में कन्वर्ट करें, मिनट्स में कन्वर्ट करें। देखें, कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स एट राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें अपने आंसर को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सेकंड आया हुआ है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। 501.2129 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 60, तो ये आपका टाइम मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। MINUTE पूरा ना लिखें, MINT लिख दें, MINT लिख दें, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आंसर आपके पास ऑलरेडी आया हुआ था ना, इसको आप डिवाइड कर दें किससे, 60 से डिवाइड कर दें। और 60 से डिवाइड करने से क्या आंसर आता है जी, 8.35। बस राउंड ऑफ नहीं करना, यही रहने देना है, क्योंकि ये जो थर्ड नंबर है ये आपका 3 है, तो ये 5 नहीं है, 5 से बड़ा नंबर भी नहीं है, तो इसलिए इसको राउंड ऑफ नहीं करेगा। तो 8.35 मिनट ये हमारा लाइट को टाइम लगता है। ये रियल टाइम की बात हो रही है, मैथमेटिकली प्रूव्ड ये टाइम है जो ज़मीन, सूरज से ज़मीन तक लाइट लेने में कवर करती है। वैसे जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो तकरीबन है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये अगर आप देखें ना, तो हमारी जो अर्थ है ना, ये ऐसे गोल गोल है, तो ये 1 सेकंड में ना ज़मीन के ऐसे 7 चक्कर ऑलमोस्ट लगा सकती है। 6 पॉइंट समथिंग बनते हैं, तो 7 चक्कर ऐसे 1 सेकंड में लगा सकती है। तो इतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो सूरज से
ज़मीन तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है 8.35 मिनट। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब कि ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ये हम देख इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा। क्योंकि ज़मीन से सूरज से ज़मीन तक लाइट को पहुँचने में 8 मिनट लग रहे हैं, तो वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम है ये। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।